हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलयों वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें आंसर दिखाना है कि आंसर हमारा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा का मतलब हुआ जिसकी सहायता से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में देखो आप, हम लोग इस बात को समझेंगे कि परवलय क्या होते हैं और किस तरीके से इनके चित्र बनाए जाते हैं। देखो हमारे पास जो एक परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इस परवलय का जो कच्चा चित्र होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और जो दूसरा परवलय है हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यहाँ पर देखो 4ay अगर धनात्मक है तो इस परवलय का जो चित्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये जानकारी हमें होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और इसको आगे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पहला परवलय दिया है, तो फर्स्ट परवलय जो हमें दिया है वो है हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसको मैं समीकरण 1 बना लेता हूं। ठीक है, दूसरा जो परवलय मुझे दिया है वो है मेरा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसे मैं समीकरण 2 बना लेता हूं। और अब देखिए इन दोनों की सहायता से हम लोग एक चित्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे कि हम और अच्छे से इसको समझ सकेंगे। अब आप देखिए जो पहला परवलय है वो पहला परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा परवलय है, दूसरा परवलय हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा परवलय होगा। ठीक है, अब आप देखिए दोनों परवलय का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, सबसे पहले हमें वो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों परवलयों का हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। फिर हमसे कहा गया है कि दोनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल कौन सा होगा बच्चों, देखो दोनों के मध्य का जो भाग होगा वो ये होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु हो ही जाएगा 0 0। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है y की घात 2 बराबर है 4a, और देखो यहां से x का मान जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, वर्गमूल 4ay। ठीक है, अब हम इसका एक बार और वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा y की घात 4 बराबर हो जाएगा 16a स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा 4ay। ठीक है बच्चों, तो अब हम बराबर के इधर लेके इसको आ जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो y की घात 4 माइनस ये हो जाएगा 64 a की घात 3 y बराबर 0। तो बच्चों देखो यहां से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगली इस पेज पर y कॉमन ले लेते हैं। तो देखो y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, y की घात 3 माइनस 64 a की घात 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो बच्चों, एक तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 64 का घनमूल 4 होता है और 1 की घात 3 का घनमूल a होगा। ठीक है, अब y का मान अगर आप 0 रखोगे तो x का मान क्या मिलेगा बच्चों आपको, 0, और यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा आपको, 4a। तो देखो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए हैं। एक प्रतिच्छेद बिंदु तो 0 0 था और दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास, 4a 4a है। ठीक है, अगर ये बिंदु 4a 4 है तो ये बिंदु भी क्या होगा हमारा, 4a 0। तो अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, जो x की सीमा होगी वो क्या होगी, 0 से 4a, और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला वाला परवलय है इसमें से दूसरा वाले परवलय को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास ये भाग निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी भाग लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, वो डायग्राम से समझ में आ गया होगा आपको हम क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये लीजिए भाग का क्षेत्रफल,
ठीक है, देखो आप क्या करोगे, समाकलन की लिमिट क्या लगाओगे आप, समाकलन की लिमिट होगी आपकी 0 से 4a। देखो समझ में आया, 0 से 4 है, समाकलन की लिमिट कैसे होगी, देखो ये 0 है और ये 4 है, तो हम क्या करेंगे 0 से 4a में ये सबसे पहले पूरा भाग निकाल लेंगे और उसमें से नीचे वाला भाग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर का भाग किससे निकलेगा, पहले परवलय से, और नीचे का भाग किससे निकलेगा, दूसरे परवलय से। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं y माइनस वाई। ठीक है ना, यहाँ पर y का मान कहाँ से लिखेंगे हम, पहले ही समीकरण से, तो y का मान इसको हम y1 कह सकते हैं और दूसरी समीकरण को हम y2 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास dx। तो अब देखिए फिर से हमने लिमिट लिखी 0 से 4a। अब देखिए पहले परवलय से y1 का मान कितना निकलेगा, पहले परवलय से देखो y का मान निकलेगा वर्गमूल में 4ax। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, वर्गमूल में कितना आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा 4ax माइनस दूसरे परवलय में, देखो दूसरे परवलय में से हमें y का मान क्या निकलेगा, x की घात 2 बटा 4a, तो ये हो जाएगा x की घात 2 बटे में आ जाएगा 4a। ठीक है, और हमें करना है इसका समाकलन। ठीक है, तो अब देखो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2, वर्गमूल में आ जाएगा a, और x की घात कितनी होगी यहाँ पर 1 बटा 2, तो इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 3 बटा 2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3 बटा 2, माइनस यहाँ देखो x की घात 2 है, तो इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 3 और बटे में आ जाएगा 3, और गुणा 4a जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट कितनी हो गई इसकी, ये सीमा कितनी हो गई 0 से 4a। ठीक है, अब आगे देखो आप, यहाँ से क्या करेंगे हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 बटा 6 और वर्गमूल में कितना आ जाएगा a, और x की घात कितनी हो जाएगी, देखो x की घात, x की जगह हम 4a का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x की जगह हम 4a का प्रयोग ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये लिखा हमने, यहाँ पर x की जगह पर कितना लिखेंगे हम 4a, और उसकी घात कितनी हो जाएगी 3 बटा 2, माइनस यहाँ भी देखो x की घात 3 है, तो x की जगह पर कितना रखोगे आप 4a, और 4a की घात कितनी हो जाएगी 3, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 12a। ठीक है, ये तो आपने ऊपर की सीमा रखी है, और माइनस जब आप नीचे की सीमा 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हल कर लेंगे। हाँ तो बच्चों ये 6 की जगह बच्चों आएगा 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो आप 3 कर लो, क्यों, क्योंकि ये देखो 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 बटा 3 हो जाएगा, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 बटा 3 a की घात 2 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं हमारा आंसर आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो देखो 16 बटा 3 a की घात 2 वर्ग मात्रक, तो हमारा पहला आंसर होगा 16 बटा 3 a की घात 2 वर्ग मात्रक। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।